शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है और इसे 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आता है। और इस रेडियो पर हम समुदाय और समाज के लिए कई तरह की जानकारियां अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से लेकर आते हैं। तो वहीं विश्वविद्यालय से जुड़े हुए शिक्षार्थियों के लिए भी कई तरह की जानकारियां हम लेकर आते हैं। फिलहाल अभी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण में भारतीय सेना की भूमिका जो रहती है, इस पर आधारित ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं और छठा एपिसोड इस कार्यक्रम का है। तो आज इस एपिसोड में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं लेफ्टिनेंट शुभांकर मनवे। तो शुभांकर मनवे से आज हम बात करेंगे लिपुलेख दर्रे पर जो भारतीय सेना द्वारा परियोजना चलाई जा रही हैं। ओल्ड लिपुलेख के इलाके में, इस क्षेत्र में जो भी भारतीय सेना द्वारा परियोजनाएं वहाँ के निवासियों के लिए चलाई जा रही हैं, उन परियोजनाओं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं लेफ्टिनेंट शुभांकर मनवे आपका हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में। शुभ प्रभात। मैं अच्छा हूँ, धन्यवाद। यहाँ आकर और आपके श्रोताओं के साथ महत्वपूर्ण अपडेट साझा करना मेरा सौभाग्य है। तो लेफ्टिनेंट मनवे, हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस क्षेत्र में जैसे अभी भारतीय सेना यानी कि ओल्ड लिपुलेख इलाके में जो काम कर रही है वहाँ के निवासियों के लिए, तो आप इस बारे में हमारे चैनल के माध्यम से हमारे लिसनर्स तक क्या साझा करना चाहेंगे या फिर क्या जानकारी आप देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं भारतीय सेना की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमें ओल्ड लिपुलेख पास के में पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों के बारे में जानकारी साझा करने की अनुमति दी। भारतीय सेना ने इस पहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो तीर्थ यात्रियों को ओल्ड लिपुलेख पास से भव्य कैलाश पर्वत के दर्शन करने का अवसर प्रदान करती है। यह परियोजना केवल सेना के लिए ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व की भी है। जैसे आपने बात की कि ये जो पहल है ये केवल भारतीय सेना की ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व की भी है। तो वास्तव में ये बहुत प्रभावशाली बात है। तो क्या आप कैलाश मानसरोवर जो सड़क परियोजना है इसके बारे में हमारे लिसनर्स के सामने कुछ और जानकारी या फिर कुछ और बात रखना चाहेंगे? निश्चित रूप से, कैलाश मानसरोवर रोड परियोजना एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य तिब्बत में कैलाश मानसरोवर क्षेत्र को पहुंच का बढ़ावा देने का काम कर रही है। यह परियोजना एक सड़क नेटवर्क स्थापित करने का प्रयास करती है, जो तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को ओल्ड लिपुलेख पास में भव्य कैलाश पर्वत के दर्शन करने में मदद करती है। पहले यह तीर्थ यात्रा केवल पैदल या घोड़े की पीठ पर ही संभव थी, लेकिन इस नई सड़क के निर्माण से यात्रा बहुत आसान हो गई है। इसके अतिरिक्त यह परियोजना दुरुस्त गांवों के बीच संपर्क को बढ़ाना, आर्थिक अवसर लाने और स्थानीय लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने की उम्मीद करती है। जैसे आपने हमें इस परियोजना के बारे में कुछ हद तक बताया, तो ये काफ़ी अद्भुत है। तो इस परियोजना में क्या किसी और संगठन से भी योगदान लिया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, सीमा सड़क संगठन, जो बीआरओ भी कहा जाता है, ने और लिपुलेख पास में पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके समर्पण और कठिन परिश्रम ने इस परियोजना को वास्तविकता में बदलने के लिए चुनौतीपूर्ण भूभाग और प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों को पार करने में मदद की है। काफ़ी बेहतरीन बात आपने हमारे श्रोताओं के सामने रखी कि यहाँ पर जो प्रयास किए जा रहे हैं वो प्रतिकूल मौसम और प्रतिकूल परिस्थितियों को पार करते हुए यहाँ पर यात्रा के लिए चीज़ों को सुगम बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ओल्ड लिपुलेख पास क्षेत्र में पर्यटन के क्या लाभ हैं? इस प्रयास में पर्यटन को बढ़ावा देने से न केवल स्थानीय लोगों को लाभ होगा, बल्कि पर्यटकों को ओल्ड लिपुलेख पास से भव्य कैलाश पर्वत के दर्शन करने का अवसर भी मिलेगा। इस परियोजना ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार का भी अवसर प्रदान होगा। कैलाश मानसरोवर रोड परियोजना के पूरा होने से यह क्षेत्र पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य बन जाएगा। इसके अलावा यह भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को बढ़ावा देने में मदद करेगा। पर्यटकों की उम्मीद से है कि ये सामुदायिक विकास और जीवन स्तर में भी सुधार की उम्मीद लाता है। तो काफ़ी बेहतरीन बातें आपने इस परियोजना से, इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हमें और हमारे लिसनर्स को बताई। तो इस परियोजना का जो गुंजी और आसपास के क्षेत्रों में लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, वो क्या प्रभाव पड़ेगा आपके नज़रिए से? काफी ज्यादा और एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। इन बदलते हालात को देखते हुए गुंजी और आसपास के गांवों के लोग, जो सर्दियों के मौसम में धारचूला तथा पिथौरागढ़ की ओर जाते हैं, अब अपने गांव में ही रहना पसंद करेंगे।
जिससे एक रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा मिलेगा और यह क्षेत्र तेजी से विकास करेगा। बेहतर बुनियादी ढांचे और बढ़ती आर्थिक गतिविधियों के साथ युवा पीढ़ी को भी अपनी जड़ों की ओर लौटने में आकर्षक लग सकता है, जिससे क्षेत्र की समग्र वृद्धि और स्थिरता में योगदान मिलेगा। जैसे आपने बात की कि रिवर्स माइग्रेशन की, तो काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी आशाजनक ये बात है। क्या इससे ग्रामीणों को रोज़गार के मामले में भी कोई लाभ मिलेगा? क्योंकि बिना रोज़गार के शायद रिवर्स पलायन उतना संभव नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, रोजगार की उपलब्धता से इस क्षेत्र में धीरे धीरे बदलाव आएगा, जिससे इसकी भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन होगा और इसे एक प्रमुख तीर्थ स्थल में बदल देगा। इस विकास के साथ यह क्षेत्र एक हिल स्टेशन के रूप में भी प्रसिद्ध हो सकता है। बढ़ते पर्यटन से आतिथ्य, परिवहन और स्थानीय हस्तशिल्प जैसी सहायक सेवाओं के विकास का भी मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे स्थानीय आबादी के लिए रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। तो काफ़ी बेहतरीन बात है कि वहाँ के स्थानीय जो निवासी हैं उनको किस तरीके से स्वरोज़गार के जो अवसर मिलेंगे, ये आपने हमारे लिसनर्स के सामने रखी। क्या आप हमें भारतीय सेना के इस क्षेत्र के लिए किसी भी भविष्य की परियोजना या फिर योजनाओं के बारे में भी बता सकते हैं? भारतीय सेना लगातार इस क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी की ओर बेहतर करने में तत्पर है। भविष्य की परियोजनाओं में अतिरिक्त सड़क नेटवर्क का विकास शामिल हो सकता है। इन प्रयासों का उद्देश्य इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए इसे स्थानीय लोगों और आगंतुकों दोनों के लिए अधिक सुलभ, सुरक्षित और आरामदायक बनाना है। काफ़ी बेहतरीन बातें और काफ़ी बेहतरीन जो ये पहल है, जो योजना है, इसके बारे में काफ़ी सारी बेहतरीन जानकारी आपने हमारे लिसनर्स के सामने रखी। तो इसके लिए लेफ्टिनेंट शुभंकर मनवे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से और हमारे जो लिसनर्स हैं उन सब की तरफ से। तो ये स्पष्ट है कि भारतीय सेना द्वारा किया गया काम न केवल बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि स्थानीय समुदायों के जीवन को समृद्ध भी कर रहा है और हमारी सांस्कृतिक विरासत को भी संरक्षित करने का काम भारतीय सेना के जो ये प्रयास हैं वो लगातार कर रहे हैं। और हम आपके और भारतीय सेना के लिए, आपके समर्पित प्रयासों के लिए दिल से धन्यवाद करते हैं। हमें उम्मीद है कि भविष्य में भी हम गुंजी का नाम न केवल प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में, बल्कि एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन के रूप में भी सुनेंगे। एक बार फिर से आपका हमारे साथ होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपके भविष्य के प्रयासों के लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं अनिल भी चाहूँगा इस कार्यक्रम से इजाज़त। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।